टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा। इन आज की वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर। जी हाँ, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे आपका चैप्टर 1 द लास्ट लेसन। फर्स्ट चैप्टर है लेकिन नाम क्या है? द लास्ट लेसन। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं गारंटी देती हूँ बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको पूरा जो चैप्टर है वो बहुत ही आसान भाषा में समझ आ जाएगा, सारे कीवर्ड्स का मीनिंग समझ आ जाएगा एंड पूरा जो चैप्टर का फ्लो है, पहले क्या होता है फिर क्या होता है, हर चीज A to Z आपको समझ में आएगी। सबसे पहले जब भी हम एक चैप्टर रीड करते हैं उसके साथ हमें याद करना होता है जो ऑथर है, राइट? किसने ये कविता या फिर ये जो कहानी है वो लिखी है। तो द ऑथर इज अल्फोंस डॉडेट, राइट? अल्फोंस डॉडेट। आप सिंपल भी प्रोनाउंस कर सकते हो ताकि स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो जब भी आंसर लिखो। तो अल्फोंस डॉडेट। क्लियर है? चलिए चलते हैं कि ये लास्ट लेसन का मीनिंग क्या है, ये किस बारे में है, क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं एंड पूरी समरी विद एक्सप्लेनेशन इन हिंदी सिंपल लैंग्वेज। चलिए जी, थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं कि ये कहानी किस बारे में है। द स्टोरी द लास्ट लेसन, ये जो कहानी है द लास्ट लेसन, ये किस टाइम में लिखी गई थी? इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रशियन वॉर। फ्रैंको यानी कि फ्रांस और प्रशियन यानी कि प्रशिया, फ्रांस और प्रशिया की जो वॉर थी इस टाइम की ये कहानी है। कब थी ये वॉर? 1870 से 71। तो अभी मैं आपको पूरा बैकग्राउंड समझाऊंगी, टेंशन मत लो। द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स, तो भाई फ्रांस में जो जगह है, जो डिस्ट्रिक्ट है, अल्सास एंड लॉरेन, ठीक है? अल्सास एंड लॉरेन ये दो डिस्ट्रिक्ट है, दो जगह है, तो गांव है अल्सास और लॉरेन फ्रांस में। ये जो है ये प्रशिया के कब्जे में आ गए थे, यानी कि प्रशिया ने इन पे अब कब्जा कर लिया था इस वॉर के दौरान। द ऑर्डर्स केम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन कहाँ है? जर्मनी में। अब ये प्रशिया क्या है मैं आपको बताऊंगी, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। The orders came from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine कि भाई अब इन जगहों में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं जर्मन पढ़ाई जाएगी। क्यों? क्योंकि अब ये प्रशिया के कब्जे में आ गया। और प्रशिया कौन सी कंट्रीज से बना हुआ है अभी मैं आपको मैप पे शो करती हूँ। तो भाई जर्मनी लैंग्वेज अब पढ़ाई जाएगी और कल से जो है नया मास्टर, नया टीचर आ जाएगा जो इधर इस गांव के बच्चों को जर्मनी पढ़ाएगा। सो द न्यू मास्टर वाज टू कम द नेक्स्ट डे। ये जो कहानी है द लास्ट लेसन, ये हमें इफेक्ट बताती है, ये जो खबर है इस न्यूज का इफेक्ट बताती है ऑन द लाइफ एट अ स्कूल इन अल्सास। इस गांव में, इस स्कूल में कैसे जो लाइफ है, जो बच्चों की, टीचर्स की, लोगों की इफेक्ट हुई ये न्यूज सुन के। चलिए आगे चलते हैं। तो भाई उस समय प्रशिया कौन सी कंट्री से बना हुआ था? जर्मनी, पोलैंड और कुछ पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, इनको मिला दे तो इस कंट्री को प्रशिया बोला जाता था। और इस कहानी में जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट है अल्सास और लॉरेन वो अब प्रशियन कब्जे में आ गए हैं, प्रशियन हैंड्स में आ गए हैं। ये देखिए जरा मैप, ये उस टाइम का मैप है, ये पूरा प्रशिया है। ये देखिए ये प्रेजेंट डे मैप है, जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया, ये वाली जगह। और इसी को जूम कर दिया तो ये पूरा प्रशिया था उस समय, ठीक है? उस समय ये प्रशिया था। और यहाँ बगल में है फ्रांस। और ये देखो ये जो फ्रांस की ये जगह, ये डिस्ट्रिक्ट है अल्सास और लॉरेन जो कि 1871 में यहाँ प्रशिया के कब्जे के अंदर आ गए थे। समझ गए बात? बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। चलिए अब फाइनली कहानी शुरू करते हैं, फुल समरी विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो भाई हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है? लिटिल फ्रांस। एक बच्चा है ये जिसका नाम है फ्रांस। तो लिटिल फ्रांस स्टार्टेड वेरी लेट फॉर स्कूल दैट मॉर्निंग। तो भाई स्कूल के लिए वो लेट हो रहा था, राइट? इन फैक्ट ही वॉज रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल। रिलक्टेंट यानी कि उसका मन नहीं था, ही डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल दैट डे। समझे बात? ही वॉज इन ग्रेट ड्रेड। ग्रेट यानी कि बहुत ज्यादा, ड्रेड यानी कि फियर, डर में था वो, ऑफ अ स्कोल्डिंग कि भाई मुझे डांट पड़ने वाली है अपने फ्रेंच टीचर से, जिनका नेम क्या है? मिस्टर एम हेमेल। तो हमारे दो कैरेक्टर्स हमें दिख गए हैं विद नेम्स, फ्रांस एंड फ्रेंच टीचर एम हेमेल। क्लियर है? बहुत अच्छे। तो भाई क्यों वो इतना डरा हुआ था? एक तो वो लेट हो ही रहा था, ऊपर से जो उसके फ्रेंच टीचर है एम हेमेल ने,
he had announced that he would question the class on participles, कि भाई participles टॉपिक पे मैं सबसे क्वेश्चंस पूछूंगा। पार्टिसिपल्स क्या होता है? लैंग्वेज में किसी वर्ड को टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना, ठीक है, जैसे मिस्टेक, मिस्टेकन कर दिया, ऐसे करके, ठीक है। तो इस टॉपिक पे मैं सबसे सवाल पूछूंगा। फ्रांस डिड नॉट नो इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, भाई फ्रांस को तो कुछ पता ही नहीं था इस टॉपिक के बारे में। फॉर अ मोमेंट ही थॉट ऑफ रनिंग अवे, कि यार भाग जाऊं और बाहर ही स्कूल बंक मार के बाहर ही जो है घूम लूंगा, आउटडोर्स, ठीक है, इंजॉय कर लूंगा। समझे बात? आगे चलते हैं। अब उसको आउटडोर्स क्या चीजें लुभा रही थी, क्यों उसका मन कर रहा था बंक मारने का? काफी गर्म दिन था, काफी ब्राइट सनी डे था, ठीक है। He wanted to enjoy the chirping birds, जो birds की जो वॉइस होती है उसको chirping बोलते हैं, तो chirping birds को सुनना चाहता था वो। बाहर जो प्रशियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे, मार्च कर रहे थे, इधर से उधर अपनी तैयारी कर रहे थे, वो भी देखना चाहता था। कहाँ पे? सॉ मिल, यानी कि एक फैक्ट्री में, ठीक है, वो देखता आराम से बाहर। However, he resisted, उसने रोका किसको? इस टेम्पटेशन को, जो ये इसका मन था यार बाहर बंक मारने का, घूमने का, इस टेम्पटेशन को रिजिस्ट किया, रोका और चुपचाप स्कूल की तरफ चलता बना। बहुत अच्छे। तो भाई फिर रास्ते में जब फ्रांस जा रहा था, तो जब वो टाउन हॉल के सामने से निकला, जो कि ऐसे पब्लिक बिल्डिंग मेन टाइप की होती हैं, वहां पे उसने देखा यार बहुत ज्यादा लोग जो हैं इकट्ठे हो रखे हैं। लार्ज क्राउड जो है वो बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा है। बुलेटिन बोर्ड जैसे हमारे स्कूल में होता है, जिसके ऊपर नोटिस लगाते हैं, राइट? तो a lot of people were reading the bulletin board। अच्छा जी, वो तो वैसे ही लेट हो रहा था तो उसने देखा भी नहीं। और पिछले 2 साल से, फ्रॉम द लास्ट 2 years, दे हैड बीन गेटिंग ऑल देयर बैड न्यूज फ्रॉम इट। यार सारी बुरी जो खबरें हैं वो हमें बुलेटिन बोर्ड से पता चल रही थी। इसीलिए फ्रांस डिड नॉट स्टॉप एंड ही रश्ड टू स्कूल, यानी कि वो स्कूल की तरफ भागा। आगे चलते हैं। When France entered the school, अब फ्रांस जो है स्कूल में घुसता है और वो देखता है यार बड़ी ना अजीब सी एक शांति है, स्ट्रेंज क्वाइटनेस, अजीब सी शांति, अजीब सा सन्नाटा है, जैसे कि संडे मॉर्निंग हो, कोई शोर शराबा ही नहीं है ना। थ्रू द विंडो ही सॉ हिज क्लासमेट्स, भाई कॉरिडोर में जब घुसते क्लास में तो दिखती है ना क्लास, तो विंडो से उसने देखा यार क्लासमेट्स जो हैं ऑलरेडी सब बैठे हुए हैं अपनी अपनी जगह पे, और जो टीचर हैं एम हेमेल वो वॉक कर रहे हैं अप एंड डाउन विद हिज आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। जो स्केल होता है वो इधर रख के ऐसे, मास्टर जी नहीं घूमते पूरी क्लास में, तो वो ऐसे घूम रहे थे, ठीक है। अब भाई फ्रांस को लग गया डर, तो भाई शर्माते हुए और डरे हुए, ब्लश्ड एंड फ्राइटन्ड, शाय होते हुए और डरे हुए, क्योंकि वो लेट था, फ्रांस एंटर्ड द क्लास। टू हिज सरप्राइज, अब भाई वो तो सरप्राइज ही हो गया कि मुझे डांटा कैसे नहीं। एम हेमेल अलाउड हिम काइंडली टू टेक हिज सीट, बिना डांट के जो टीचर है वो अलाउ कर रहा है फ्रांस को। तो भाई फ्रांस भी काफी ज्यादा अचंभित हो गया। Soon France got over his fear, तो भाई जो उसका डर था वो अब खत्म हो गया था। He noticed that the teacher had put on his formal dress। अब भाई हम सब देखते कि यार टीचर्स डेली रूटीन में कैसे ड्रेस करके आती हैं और स्पेशल ओकेजन्स पे साड़ी वगैरह पहन के आती हैं, राइट? तो उसने भी देखा यार ये तो इनकी फॉर्मल ड्रेस है, जो ये जब प्रोग्राम होते हैं, ओकेजन्स होते हैं, पिकनिक होते हैं तब पहनते हैं, राइट? तो वो फॉर्मल ड्रेस एम हेमेल ने पहनी हुई थी, जो कि वो इंस्पेक्शन के दिन या फिर प्राइज डेज के दिन पहनते थे। मोस्ट सरप्राइजिंग टू फ्रांस वॉज द प्रेजेंस ऑफ द विलेजर्स। अब यार फ्रांस ने देखा कि यार विलेजर्स भी जो विलेजर्स हैं वो भी क्लासरूम में बैठे हुए हैं बैक बेंचेस पे। तो दिस वॉज अनदर सरप्राइजिंग फैक्ट। बैक बेंचेस पे जहां हमेशा खाली रहते थे वहां आज गांव के लोग आए हुए हैं।
देन केम द शॉकिंग न्यूज, फिर फ्रांस को पता चलता है कि क्या घटना घटित हुई है कि भाई ये जो है आज ये हमारा लास्ट फ्रेंच लेसन है, दिस इज देयर लास्ट लेसन इन फ्रेंच एंड द न्यू जर्मन टीचर वुड टेक चार्ज ऑन द फॉलोइंग डे, कि भाई आज हमारा आखिरी फ्रेंच की क्लास है, कल से नया जर्मन टीचर आएगा जो हमें जर्मन पढ़ाएगा। फ्रांस हो गया शॉक, सो फ्रांस वाज टेकन अबैक, सरप्राइज कहो, शॉक कहो, बाय द टर्न ऑफ इवेंट्स। टर्न ऑफ इवेंट्स ये जो कहानी घटित हुई है, जो घटना घटित हुई। ही फेल्ट सॉरी, अब क्या रिएक्शन आता है फ्रांस का, उसको बड़ा बुरा लगता है और वो बहुत शर्मिंदा फील करता है फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स इन फ्रेंच, कि वो हमेशा से जो उसका एटीट्यूड था बड़ा नेगेटिव था, ध्यान नहीं देता था क्लास में, ध्यान से सुनता नहीं था, उससे बड़ा बुरा फील हुआ कि यार मैं ऐसा क्यों करता था। आगे देखिए, नाउ ही फेल्ट अ सडन लव फॉर द लैंग्वेज, वही जब जो चीज खो जाती है तब उसकी वैल्यू का पता चलता है, अब उसे अपनी फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति बहुत ज्यादा प्यार महसूस होता है। उसकी जो किताबें, उसकी जो बुक्स थी, जो कल तक उसको नॉनसेंस लगती थी, ग्रेट न्यूसेंस यानी कि नॉनसेंस, नॉनसेंस कोई वर्ड नहीं होता, उसको न्यूसेंस बोलते हैं, वो अब उसकी ओल्ड फ्रेंड्स की तरह उसे नजर आई कि ये तो मेरी पुरानी दोस्त हैं जो मुझे नॉनसेंस लगती थी कल तक। ही इवन स्टार्टेड लाइकिंग मिस्टर एम हेमेल, उसको अपने टीचर के प्रति भी लाइकिंग फील होने लगी, एंड वो सारी जो बिटरनेस है, जो उसको नई चीजें पसंद थी अपने टीचर के बारे में, वो भूल गया। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर, जो स्केल से डांटते हैं टीचर वो, और जो इरिटेटिंग चीजें थी उसके टीचर की, क्रैंकीनेस, चिड़चिड़ापना, वो सब अब धुंधला हो गया। जस्ट देन फ्रांस हर्ड हिज नेम कॉल्ड, तभी इतने में फ्रांस का नाम लिया जाता है क्लास में, और उसकी बारी आती है रिसाइट करने की, पढ़ने की। इट वॉज हिज टर्न टू रिसाइट, ठीक है, टू रीड आउट लाउड, ठीक है। ही ट्राइड हिज बेस्ट, वो अपना 100% देता है, पूरी कोशिश करता है, लेकिन मिक्सअप हो जाते हैं उसके शुरू के वर्ड्स, बट ही गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड फेल्ट वेरी अशेम्ड, उसको फिर बड़ी शर्मिंदगी फील होती है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। मिस्टर एम हेमेल डिड नॉट स्कोल्ड हिम, भाई फिर से वेरी शॉकिंग पार्ट कि वापस से उसे डांट नहीं पिटती कि उसने गलती करी है रिसाइट करने में, राइट। ही रिमार्क्ड दैट द, अच्छा जी, अब एम हेमेल क्या बोलते हैं बदले में, वो ये बोलते हैं कि पता है तुम्हारी गलती क्या है, हमारे गांव के जो लोग हैं, अल्सास के जो लोग हैं, वो कल करूंगा अपना जो काम है वो टालते रहते हैं, और इसीलिए ये रिजल्ट आता है। सो ही रिमार्क्ड, यानी कि उन्होंने बोला, ही सेड दैट द ग्रेट ट्रबल, जो प्रॉब्लम है वो पीपल ऑफ अल्सास में है, जहां पे वो पुटिंग ऑफ यानी कि डिले करते हैं लर्निंग को, until the next day, कल करूंगा। इवन द पेरेंट्स, जो पेरेंट्स हैं उनका भी एटीट्यूड ऐसा ही है, राइट, वो सीरियस नहीं है कि भाई अपने बच्चों को पढ़ाई कराएं। इवन द पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव देयर चिल्ड्रन लर्न, उनका भी सेम एटीट्यूड है। वो क्या पेरेंट्स क्या चाहते थे कि बच्चे जो है काम करें, कुछ कमाएं और फैमिली में कंट्रीब्यूट करें। दे प्रेफर टू पुट देम टू वर्क, कि बच्चों को काम पे भेजते हैं, फार्म पे या फिर मिल्स पे, फैक्ट्री में, ताकि थोड़ा और पैसा मिल जाए, लेकिन पढ़ाई को इंपॉर्टेंस नहीं देते। और खुद को भी उन्होंने दोष दिया, ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ। तो यहाँ पे आप देखो ध्यान से, पहले उन्होंने पीपल ऑफ अल्सास के बारे में बोला, फिर किसके बारे में बोला, पेरेंट्स के बारे में बोला, और फिर खुद के बारे में बोला कि मैं भी जो हूँ कई बार सीरियसली मैंने अपनी जो ड्यूटी है वो परफॉर्म नहीं करी है, कई बार अपने पौधों को पानी देने भेज देता था बच्चों को, या फिर छुट्टी दे देता था बच्चों को, है ना, जब मुझे फिशिंग करने जाना होता था। क्लियर, तो उसने सबको मिलके ब्लेम किया कि हम सभी की गलती है इसमें। Then M. Hamel talked of the French language, फिर उन्होंने बात करी फ्रेंच लैंग्वेज की।
He called it the most beautiful language in the world. पूरे वर्ल्ड में सबसे सुंदर भाषा जो है वो हमारी फ्रेंच लैंग्वेज है, उन्होंने ये बोला। सबसे साफ, it is the clearest and the most logical language. और उन्होंने क्या बोला कि भाई हम सबको, he called upon all present, जो भी यहाँ पे मौजूद हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम इस लैंग्वेज को गार्ड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, बचा के रखेंगे एंड कभी भूलेंगे नहीं, एंड नेवर फॉरगेट इट एज लॉन्ग एज द एनस्लेव्ड पीपल। अब उन्होंने ये बोला कि जब तक एनस्लेव्ड पीपल यानी कि जो दूसरे के अंडर कब्जे में है, जैसे यहाँ पे द फ्रेंच पीपल, राइट, जो गांव के लोग हैं। सो एज लॉन्ग एज द एनस्लेव्ड पीपल हेल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक आप अपने लैंग्वेज को नहीं छोड़ेंगे और पकड़ के रखेंगे, प्रोटेक्ट करके रखेंगे, बचा के रखेंगे, तो इट वर एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, यानी कि आप अपना ये जो जेल है, जो आप एक किसी के अंडर अभी आ गए हैं, है ना, प्रशिया के अंडर आ गए हैं, तो आप उनसे आजाद हो सकते हैं। प्रिजन की चाबी, जेल की जो चाबी है वो आपकी लैंग्वेज है, जो आपको फ्रीडम दिलाएगी फ्रॉम दिस इंस्लेवमेंट। समझे बात? देयर लैंग्वेज, जो आपकी भाषा है, वो आपको लिबरेट यानी कि फ्री करेगी, आजाद करेगी, हमेशा हमेशा के लिए। समझे बात? दिस इज व्हाट द टीचर मिस्टर एम हेमेल सेड। आगे देखिए, अब सबने वन बाय वन रिसाइटेशन करी, रीडिंग करी। आफ्टर रिसाइटेशन, लैंग्वेज, ग्रामर एंड राइटिंग, मिस्टर एम हेमेल टॉट हिस्ट्री, फिर इन्होंने हिस्ट्री पढ़ाई। जस्ट देन, तभी क्या होता है, चर्च क्लॉक में 12 बज जाते हैं एंड छुट्टी का समय आ जाता है। घंटी नहीं बजती जैसे स्कूल में, वैसे ही द प्रशियन सोल्जर्स रिटर्निंग फ्रॉम देयर ड्रिल साउंडेड देयर ट्रम्पेट, जो सोल्जर्स वहां पे इधर से उधर मार्च कर रहे थे, उन्होंने भी जो ट्रम्पेट है वो बजा दिया कि 12 बज गए हैं। विद अ चोक्ड सेल्फ, अब भाई चोक कब होते हैं, जब हमारे गले में कुछ फंस जाता है। तो बेसिकली जो टीचर है वो यहाँ पे इमोशनल भी है, एंग्शियस भी है, सैड भी है। उन्होंने लिखा लॉन्ग लिव फ्रांस। सो Mr. M. Hamel wrote long live France on the blackboard in large letters. ठीक है? Then leaning his head against the wall and without a word, he made a gesture to all present with his hand. School is dismissed, you may go. तो भाई बिना बोले केवल इशारा कर दिया और बोला कि स्कूल इज डिसमिस्ड, आप जाओ, अब छुट्टी हो गई है। ठीक है? क्लियर? बहुत अच्छे। तो इससे नजर आ रहा है दैट इवन ही वॉज वेरी वेरी सैड। तो भाई ये स्टोरी हमें क्या बताती है? द स्टोरी डिपिक्ट्स द पाथोस, यानी कि डिस्क्रिप्शन। द स्टोरी डिस्क्राइब्स, so the story depicts the description of the whole situation about how people feel, कैसा लोगों को लगता है जब वो अपनी खुद की भाषा नहीं सीख पाते और एक रोक लग जाती है। एंड देन लूजिंग एन एसेट इन एम हेमेल, और इतने अच्छे टीचर को भी खो देना, कैसा उस टाइम आपको फील होता है। इसी के साथ जो हमारी पूरी समरी है विद एक्सप्लेनेशन वो कंप्लीट होती है। राइट, ये काफ़ी छोटी स्टोरी है। इसमें खास बात ये है कि पूरे जो कीवर्ड्स हैं उन पे ध्यान दिया गया है। कोई भी एनसीईआरटी का कीवर्ड आपको स्किप नहीं मिलेगा और सबसे आसान भाषा में एक फ्लो के साथ कि पहले क्या होता है फिर क्या होता है, हर एक सिचुएशन को एक्सप्लेन किया गया है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में वील बी कवरिंग क्वेश्चन आंसर्स फॉर द लास्ट लेसन। अराउंड 20 क्वेश्चन आंसर हम कंप्लीट करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मिस ना हो जाए और आगे अपकमिंग चैप्टर्स भी बहुत आसानी से आप समझ सकें। सो गाइस, दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ यू डिड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द channel. You are at Humanities. Happy learning, and I'll see you in the next video.